अभी दोस्तों मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि एसआईपी में कंपाउंडिंग कितने समय में देखने लग जाती है। ठीक है, एसआईपी में कंपाउंडिंग कितने समय में काम करती है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने बताया था 84321 का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की एक खासियत है कि ये कितने समय वालों के लिए काम कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपकी जो उम्र है ये अभी जो है कि 18 साल है, ठीक है, आप 18 के हो या फिर आप 20 के हो या फिर 25 के हो या फिर 35 के हो या फिर 40 के हो या फिर 50 के हो, मतलब जो आपकी उम्र अभी चल रही है, क्या ये आपकी उम्र में ये काम करेगा? क्या ये काम कर सकता है? ये सबके लिए या फिर किसी पर्टिकुलर किसी एज वालों के लिए है? यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट आया था कि भाई जो ये फॉर्मूला है कि ये 35 साल वालों के लिए काम करेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आपकी उम्र 30 से लेकर 35 साल या 40 साल के बीच में होगी। हमने इस वीडियो में क्या बताया था कि अगर आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है, चाहे आप एसआईपी करो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे वन टाइम अपना इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, आप एसआईपी करो या फिर वन टाइम में इन्वेस्ट करो। वन टाइम में क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि मार्केट का हाल अभी क्या चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर डाउन में है और वहाँ पे आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, आपके लिए एक ऑप्शन होता है। लेकिन यहीं पे अगर आप मार्केट हाई पे है और वहाँ पे अपना वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल के आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल सकता, या फिर कह सकते हो कि जब मार्केट निगेटिव जाती है, डाउन जाती है, आपको यहाँ पे नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं अगर आपने हाई पे इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, खैर ये तो यहाँ पे एसआईपी और वन टाइम की बात हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे चाहे आप एसआईपी करो चाहे वन टाइम करो, जब भी आप ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। पहला, आप अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा, आप टाइम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जो लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ 2000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं या फिर हम 2 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे और कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वहाँ पे अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कितने टाइम तक आप यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने अमाउंट यहाँ पे 2000 चुना, ठीक है, और यहाँ पर टाइम आपने 20 साल चुना, ठीक है, आपने यहाँ पे टाइम 20 साल चुना। एक व्यक्ति है जो कि यहाँ अपना 50,000 अमाउंट चुना, ठीक है, 50,000 चुना, लेकिन टाइम यहाँ पे 2 साल चुना। अब आप हमसे बताओ कि कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना कर रहा है। आप कहोगे जो ये 50,000 जो वाला है ये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये 2 साल भले ही इन्वेस्ट करेगा लेकिन 50,000 महीने के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करता है तो 6 लाख साल का होता है, 2 साल में ये 12 लाख इन्वेस्ट कर देगा, तो ये इससे ज़्यादा ये पैसा बना सकता है। जबकि ये 2000 वाला इन्वेस्ट करेगा, साल का होता है यहाँ पे 24,000 रुपये, और यहाँ पे अगर ये 20 साल इन्वेस्ट करता है दोस्तों तो लगभग 4,80,000 के आसपास ये इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो मतलब ये कम इन्वेस्ट करेगा, बट दोस्तों इसकी जो दोनों की वैल्यू हो ना ये बहुत ही डिफरेंस आने वाली है। स्क्रीन पे आप देख पाओगे जो 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ 2 साल इन्वेस्ट करेगा, उसकी वैल्यू कुछ ये हो सकती है इसके इन्वेस्टमेंट के साथ में, और जहाँ पे ये 2000 इन्वेस्ट कर रहा है और आगे 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहा है तो इसकी वैल्यू कुछ ये हो सकती है। तो हमने जो ये फॉर्मूला बताया था, पहले इसको मेरेज कर देते हैं दोस्तों, इसको मेरेज कर देते हैं और आपको बताते हैं। देखिए हमने जो फॉर्मूला बताया था, अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करता है 5,000 रुपये हर महीने के हिसाब से और उसको हाइपोथेटिकली पास्ट जैसा परफॉर्मेंस मिला, अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो 84321 है जो मैंने यहाँ पे बताया था ये ईयर है। ठीक है, जैसे ये 8 का मतलब क्या है, 8 ईयर। अगर ये 8 साल अपना इन्वेस्टमेंट करते चला जाता है तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आता है, 4.8 लाख के आसपास, एंड हाइपोथेटिकली ये 9.3 लाख के आसपास पहुँच सकता है 8 साल में। और यहाँ पर अगर इसी प्रकार से रिटर्न मिलता रहा, ये जस्ट कैलकुलेशन है, अगर ये 4 साल और इन्वेस्ट करता है तो इसका इन्वेस्टमेंट 7.2 लाख के आसपास आता है, और ये हाइपोथेटिकली यहाँ तक पहुँच सकता है 20 के आसपास। एंड यहाँ पर ये 3 साल और इन्वेस्ट करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख के आसपास, एंड यहाँ पर टोटल वैल्यू ये पहुँच सकती है। 2 साल और इन्वेस्ट करता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पहुँच सकती है। 1 साल और इन्वेस्ट करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना आता है और वैल्यू इतना पहुँच सकती है। अच्छा, यहाँ तक मैंने जो बताया था, यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर 8 साल अगर किसी इन्वेस्ट किया और यहाँ पर इतनी वैल्यू पहुँची, मतलब इतना पहुँचने में इसको 8 साल का समय लग गया, लेकिन इतना ही वैल्यू या फिर इससे ज़्यादा कह सकते हो अगले 4 साल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग ने उसको बना के दिया। मतलब इतना बनने में इसको 8 साल लगा और इतना बनने में सिर्फ 4 साल यहाँ पर इसको कंपाउंड होने में समय लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा काम कर रहा है, आपने वहाँ पे उतना समय इन्वेस्ट किया अपना। ठीक है, एंड यहाँ पे तीसरी चीज, अगले 3 साल में यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट ये आता है और यहाँ पर 14 लाख का डिफरेंस आता है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। अगले 2 साल और इन्वेस्टमेंट करता है तो 17 लाख के डिफरेंस आते हैं,
मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला 9 लाख बनने में इनको लगा 8 साल, लेकिन तीसरा चौथा कह सकते हो 70 लाख बनने में सिर्फ 2 साल का समय लग रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ पे 1 साल और देखते हैं आप, तो यहाँ पर ये 8 लाख का अमाउंट आपको दिख रहा है। डिफरेंस कैसे आया? 1 साल में इतना कैसे आ गया? ये आया दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से। कहाँ इतना बनने में 8 साल, कहाँ इतना बनने में 1 साल। तो मतलब क्या इसको देखकर हम इसको ना करें? भाई इसको अगर नहीं करोगे तो यहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे बात उठती है, क्या 35 ईयर वालों के लिए ये काम करेगा 8432 का फॉर्मूला? जी बिल्कुल काम करेगा। अगर इसको हम देखते हैं 84 यानी लगभग आता है 12, इसको देखते हैं मतलब 15 प्लस यहाँ पे 2 करेंगे 17 प्लस 1 करेंगे 18, मतलब यहाँ पे टोटल 18 साल का समय हमें दिख रहा है। अगर हम 18 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ये फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठ रहा है। अब यहाँ पे आपकी एज देखते हैं, आपकी एज कितना 35 है, 35 प्लस 15, ठीक है, 35 प्लस 15 ये आ जाता है 50, ठीक है। एंड यहाँ पर प्लस यहाँ पे 3 साल आपको और करना होगा, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये 3 साल और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आप 53 ईयर के जब तक हो जाओगे, अगर यहाँ तक आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रह जाते हो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके लिए फिट बैठ सकता है, ठीक है। सो अगर आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हो ना, तो आप ये ध्यान रखो कि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो उतना बेहतर आपके लिए है। हमारे चैनल का जो एंट्री है दोस्तों, ये 25 से लेकर 30 साल वालों तक स्टार्ट होता है। मतलब इसके पहले वाले लोग 18 से 20 साल वाले जो लोग हैं, ये बहुत ही कम ये वीडियोस देखते हैं। ये सबके साथ ही हो रहा है। मतलब जो इनकी उम्र है अभी कंपाउंड होने की, ग्रोथ करने की, वो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको सही नॉलेज मिल पाए और कंपाउंडिंग का वो बेनिफिट ले पाए। जब तक उनको पता नहीं होगा ये चीज़ें, तब तक वो शुरुआत नहीं करेंगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप कम से कम में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। मतलब 100, 200, 500, 1000 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ऐसा करने से आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले पाओगे, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना समय दिया है, आपने यहाँ पे अपना समय इन्वेस्ट किया है। और जो यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हो ये 1 साल में, ये वैल्यू आने वाले समय में, मतलब यहाँ पे ये 1 साल दिख रहा है ना, 6 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में ये कर सकता है कंपाउंडिंग की मदद से। कैसे कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे हमने पास्ट में देखा, कहाँ 8 साल, फिर 4 साल, फिर 3 साल, 2 साल, 1 साल, ऐसे करते करते समय धीरे धीरे कम होता रहता है और पैसे आपको पैसे बना के दे रहे होते हैं, कंपाउंड होकर आपको ग्रोथ दे रहे होते हैं। ये होता है वेल्थ बनाने का सीक्रेट। कह सकते हो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे, जिन्होंने इस रूल को बहुत ही अच्छी तरीके से पाला, समझा, और यहाँ तक ये आप 1 साल देख रहे हो ना, ये उनको एक एक दिन में, 2-2 दिन में कंपाउंड होकर दिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना कब से शुरू किया था? 13 ईयर की एज से उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। और अपने इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं राकेश झुंझुनवाला जी, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5000 रुपये से शुरू किया था उन्होंने। और इंडिया के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुंझुनवाला जी आप नहीं इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने कंपाउंडिंग का मतलब समझाया था। तो अगर आप भी कंपाउंडिंग का मदद लेना चाहते हैं तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको स्टार्ट कर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट। रिस्क टॉलरेंस देकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कहीं पर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बस ये देखिए कि वहाँ पर रिस्क फैक्टर आपके हिसाब से मैच कर रहा है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत ही हाई रिस्क की फंड चुन लिया, उतना रिस्क लेने की आपकी क्षमता नहीं है, और ऐसा भी तो नहीं कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता है बट आपने ऐसा फंड चुना जहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ की संभावना नहीं दिख रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोच समझ कर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको फंड तलाशना है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने इस वीडियो में बता रखा है डिटेल में। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि कैसे फंड को चुनते हैं, कैसे अपना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सारा वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सो आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा। जो यहाँ पे कॉमेंट था उनको समझने को मिला होगा कि उनको ये जगह 35 हो चुकी है तो उनके लिए कंपाउंडिंग काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।